कम से कम 10-12 प्राणायामों में से 5-7 प्राणायाम इनका प्रतिदिन अभ्यास करना है। योग हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है। योग इज आवर साइंटिफिक लाइफ स्टाइल। योग is a medicine for a ill person. Yoga is a complete medical science. Yoga is a complete spiritual science. योग के अनंत पहलू है। लंबा गहरा श्वास भरते हुए प्रतिदिन भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत तो प्राणायाम करने ही है। फिर जिसको जैसी आवश्यकता हो वैसे बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, अभ्यंतर आदि प्राणायाम अपनी आवश्यकता के अनुसार अवश्य करें। जिनको हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, हर्निया, कमजोरी, शरीर में अलग अलग प्रकार की दुर्बलताएं, वे सामान्य गति से करें। जिनका मध्यम बल है वे मध्यम बल से, और जब बच्चे और जवान जिनको धीमे काम करना पसंद ही नहीं है वो स्पीड लाइक करते हैं। स्पीड, कंफर्ट, कन्वीनियंस पसंद है यंगस्टर्स को, तो उनको तेजी से करा दें। ऐसे अत्यंत वेग पूर्वक, बल पूर्वक करते हैं तो 1 मिनट में 5 से 10 हजार किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। जबरदस्त है, अद्भुत है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग। पंच प्राण, पंच उपप्राणों के पोषण के लिए, पंच तन्मात्राओं को, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट्स जिनको कहते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन पंच तत्वों को पुष्ट बनाने के लिए, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, पंच कोशों को ऊर्जा से भरने के लिए, अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र बनाने के लिए, उसको भी सामर्थ्यशाली बनाने के लिए, अपने चित्त चेतना को, अंतःकरण को, अपनी प्राण शक्ति को, अपनी आत्मशक्ति को पूरी तरह से जागृत करने के लिए भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र, आभामंडल तैयार हो जाता है भस्त्रिका प्राणायाम से। 5 मिनट ये करना। फिर कपालभाति से मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां जागृत हो जाती हैं। जिनको लंबा ध्यान करना है, जिनको कुंडलिनी जागरण करना है, जिनको देह को दिवालय शिवालय बनाना, और असाध्य रोगों से जिनको मुक्ति पाना है, उनके लिए कपालभाति 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा। और विशेष परिस्थितियों में मैं बार बार कहता हूं, सभी व्याधियों की समाप्ति और समाधि की प्राप्ति के लिए आधा घंटे तक, 1 घंटे तक इसको किया जा सकता है। तो मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियां जागृत हो जाती है, देह दिवालय शिवालय बन जाता है। और रोमेटॉइड अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, कोलाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस से लेकर के लंग फाइब्रोसिस, स्क्लेरोडर्मा, लिकोडर्मा, और जब कोई दवाई काम नहीं करती। स्क्लेरोडर्मा ऐसा रोग है
जब चमड़ी ऐसे पत्थर की तरह, लोहे की तरह बजने लगती है, लिकोडर्मा, सोराइसिस, एक्जिमा ही ठीक होना तो साधारण बात है, ऐसे स्क्यूडर्मा, लिकोडर्मा, लंग फाइब्रोसिस, फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते, काम ही नहीं कर रहे हैं, फैटी लीवर से लेकर के हेपेटाइटिस, लिवर सिरोसिस और पेनक्रियाटाइटिस, कोलाइटिस, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, शरीर में कहीं पर भी गांठें हो गई, किसी भी प्रकार के बेनाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ऐसे सब असाध्य रोग कपालभाति से दूर होते हैं। कपालभाति अनुलोम विलोम हम आधा आधा एक एक घंटा करा देते हैं, और सभी केमिकल, सांस, हार्मोन्स के बैलेंस से लेकर के वात पित्त कफ के संतुलन से लेकर के शरीर, इंद्रियों, मन, चित्त, चेतना के, बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस के बैलेंस से लेकर के डिजनरेटिव सेल्स की रीजनरेशन, पुनर्जागरण से लेकर के उसके पुनर्जीवन से लेकर के पूरा रूपांतरण, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और उसको कबीर साहब कहते हैं रस ब्रह्म गुहा में अजर झरे। जब हम प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान करते हैं, भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो अपने ही भीतर से वो रस झरने लगता है सहस्रार से। जैसे भगवान में अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश है, दिवी सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपत उत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ऐसे अपने भीतर अनंत सूर्यों का प्रकाश, अनंत चंद्रमा की शीतलता, अंदर से ही अलग अलग प्रकार के निनाद उत्पन्न होते हैं। सब वेद, सब शास्त्र, सब सत्य भीतर से ही उद्घटित होते हैं। यह है योग की महिमा। तो कपालभाति ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से लंबा करना। जिनको आवश्यकता है वे बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी कर लेना, नहीं तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, बस इसी को ज़्यादा किया करें। और करते करते आप देखना, मैंने बार बार कहा है कि सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का पूरा समय योग में लगाओ। और फिर इसका क्या लाभ होता है ये मैं नहीं कहूँगा, ये शास्त्रों को नहीं कहना पड़ेगा, ये ऋषियों को नहीं कहना पड़ेगा। आपको बाहर के रेफरेंसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाहर क्या क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, क्या साइंटिफिक एविडेंस है, आप खुद इसके एविडेंस हो जाएंगी। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ स्वतः प्रमाण, आत्म प्रमाण, प्रत्यक्षे किम प्रमाण, ऐसे हो जाएंगे। आप करके देखो आप, और फिर आप खुद महसूस करेंगे जो शास्त्रों ने कहा है, जो संतों ने कहा है, जो कबीर नानक ने कहा है, वो आपकी अनुभूति बन जाएगा। गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे। बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समुझी पड़े जग ध्यान धरे। गगन गुफा में अजर झरे, गगन गुफा में अजर झरे।
बिन ताल जहाँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिन ताल जहाँ कमल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करे। बिन चंदा उजियारी दर से, बिन चंदा उजियारी दर से, जहाँ जहाँ सा नजर पड़े रस गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। दसवें द्वार ठाड़ी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। ओ दसवें द्वार ठाड़ी लागी, अलख पुरुष को ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काल कराल निकट नहीं आवे। काम क्रोध मद लोभ जरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। इस प्रकार से कपालभाति 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटे तक लंबा अभ्यास करना। मन ही मन ओंकार का जप प्राणायाम का तप चलता रहेगा तो देह देवालय वाला बनेगा। पूरा रूपांतरण होगा देह का, दिव्य रूपांतरण। और ये योग आपके लिए कल्प वृक्ष की तरह हो जाएगा। जैसे हमें एक जन्म माँ की कोख से मिलता है, इस तरह ऐसे दूसरा जन्म योग से मिलता है। दिव्य जन्म, दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु, दिव्य मति, दिव्य भक्ति, दिव्य कृति, दिव्य प्रकृति बन जाती है हमारी योग से। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम भी ऐसे लंबा करना। युगन युगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि टरे। सब रोग, सब व्याधि, सब विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये योगाग्नि में दग्ध हो जाते हैं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। तो ये संत कबीर की अनुभूति है। यही सब ऋषि मुनियों की आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, सब योगियों की यही अनुभूति है कि योग से सब व्याधियां कट जाती है, मिट जाती है, छट जाता है सारा अंधेरा और भगवान की सारी दिव्यता हमारे भीतर घटित हो जाती है। युगन युगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि टरे। युगन युगन की, युगन युगन की, युगन युगन की तृषा बुझाई, कर्म भरम अघ व्याधि टरे। कहि कबीर
सुनो भाई साधो कहीं कबीर, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, अमर होई कब हूँ न मरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे हो बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझी पड़े जग ध्यान धरे बिन बाजा झनकार उठे जहाँ समुझी पड़े जग ध्यान धरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे रस गगन गुफा में अजर झरे। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा छोड़ना, सहजता के साथ एक अनुष्ठान की तरह करना। किसी को कोई व्याधि ना हो तो बच्चों को बचपन से ही अभ्यास ऐसा करवाइए। जवान बेटा बेटियों को भी अभ्यास करें, उनका तन पर, उनका मन पर, उनके विचारों पर, उनका इंद्रियों पर, अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रहेगा। कम से कम 5-5 मिनट तो सबको एक कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए और 5-5 बार भ्रामरी उद्गीत, और थोड़ी देर के लिए कम से कम ध्यान शुरुआत तो करें, फिर धीरे धीरे लंबा ध्यान का अभ्यास भी हो जाएगा। अनुलोम विलोम के बाद पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद। ओंकार का नाद में उच्चारण होता है, नासिका से माज्या चक्र में अपने आप जैसे सूर्य उदय होता है ऐसे ही भगवान की अंतर ज्योति का, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है। इस तेज में, इस प्रकाश में, इस आलोक में हम पूरी तरह आलोकित हो जाते, प्रकाशित हो जाते। भ्रामरी के बाद उद्गीत, लंबा गहरा श्वास।
मौन हो जाते हैं, सहज शांत होकर के, अंतर्मुखी होकर के, श्वासों के साथ मन ही मन ओंकार का जप, मानसिक जप, अजपा जप। ऐसे श्वासों के साथ ओंकार का ध्यान करके कम से कम 3-5 मिनट से शुरू तो करें, फिर धीरे धीरे 15-20 मिनट, आधा घंटा और 1-1 घंटा भी योग का अभ्यास आपका संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान योग का अभ्यास, अष्टांग योग का अभ्यास करके अपने तन मन जीवन को हम संवारें।